हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। अभी पहले एक बार इसको आप पढ़ लो। इसको मैं पढ़ ही दे रहा हूं आपके लिए। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोशन। हमने लास्ट लेक्चर में मोशन तो पढ़ लिया और इसके कुछ टाइप्स भी पढ़ लिए, कुछ टर्म्स भी पढ़ लिए कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सेट्रा। बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि व्हाट कॉजेज द मोशन। मोशन होता तो है सर, पर होता क्यों है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्यों होता है। ओके। अब देखो, क्या होता है कि डेली लाइफ में हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं। हमें किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई भी सामान एक जगह रखा है तो उसको दूसरी जगह हटाने के लिए या मूव कराने के लिए हमें कुछ एफर्ट डालना पड़ता है। या तो हम उसको पुश करते हैं या तो हम उसको पुल करते हैं। सम अदर केसेस में हम लिफ्ट करके भी ले जाते हैं। बट हमारा अभी मेन कंसर्न क्या है कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, गेट है, या तो हम उसको पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। तो हम करते क्या है, हम एक फोर्स लगाते हैं। अब जैसे आप बोलोगे फोर्स होता क्या है सर, तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में फोर्स क्या है। फोर्स इज ए पुश और पुल। अभी के लिए इतना समझो, इसके आगे भी डिफिनेशन है। अभी के लिए समझ लो कि एनी पुश और पुल, अभी के लिए वो फोर्स है। ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम एफर्ट्स लगाते हैं। और जब हम एफर्ट लगाते हैं तो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। कभी कभी, कभी कभी नहीं होता है। अब कोई बहुत हैवी सामान है, उसमें तुम पुश करते जाओ, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। हो सकता है तुम्हारे जैसे चार बंदे आए तब उसको धक्का मारे तो वो हिलेगा। तो एक चीज ये भी होती है। ठीक है। बस अभी के लिए हमको क्या मिल गया, इतनी सारी जो हमने कन्वर्सेशन की है अभी, तो उससे हमें क्या मिला। उससे हमको एक चीज मिला कि अगर कोई बॉडी का स्टेट है, स्टेट समझते हो, अवस्था, किसी बॉडी की जो भी अवस्था है, जैसे तुम्हारा टेबल एक जगह रखा हुआ है तो वो रेस्ट की अवस्था में है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके। और अगर कोई चीज मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन पता है ना, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था। तो अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक आइडियल सरफेस पे जिसपे फ्रिक्शन नहीं है। अब फ्रिक्शन क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। फ्रिक्शन अभी के लिए जान लो कि एक फोर्स होता है जो किसी भी चीज को मूव करने से रोकता है। ये सरफेस और चलने वाले ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है। इसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप मूव करा रहे हो, वो मूव कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, आप ट्राई तो कर रहे हो ना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उस पर एक पुश और पुल लगा रहे हो जो उसका स्टेट है या तो रेस्ट का या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है या तो चेंज कर दे रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। ओके। दैट इज की हमने क्या पढ़ लिया अभी, we need to put some kind of effort which can be a push or pull on the body, that effort is considered as force। हम किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए हम उस पर पुश और पुल लगाते हैं। उस पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है। इसको आगे हम समझते हैं अच्छे से। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक बॉडी है और ये हमारी सरफेस है। ठीक है। अब इस सरफेस पे देखो, अभी क्या है, u0 है बॉडी का, क्योंकि इस पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर अब हमें इसको मोशन में ले आना है, इसका स्टेट चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे हमने फोर्स लगाया F, ये अभी मूव नहीं किया। फिर हमने एक, ये देखो ऐसा नहीं कि मूव कर रहा है, ये मैंने अलग अलग स्टेजेस बनाए हैं। अब क्या हो रहा है, अब जब हमने ज्यादा फोर्स लगाया एक लेवल से ज्यादा, तो क्या हो रहा है, अब ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और फोर्स हट चुका उस पे से, अब ये मूव किया जा रहा है। फिर धीरे 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 ये रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन होता है। लेकिन न्यूटन सर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अगर सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन ना हो, सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, या ये पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पे आप फोर्स लगा दोगे, और अगर ये आइडियल सरफेस है, आइडियल सरफेस मतलब क्या होता है, जिसमें फ्रिक्शन जीरो हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। ठीक है।
मतलब कि इसका स्टेट नहीं चेंज होगा जब तक कि आप इस पे कोई और फोर्स लगा के रोकते नहीं हो। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? बॉडी की जो पोजीशन है रेस्ट की, उसको मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये कार है, ठीक है, ये अभी अपनी जगह पे खड़ी है और इसमें पेट्रोल नहीं है, इसको एक आदमी धक्का मारता है, ये नहीं हिलती है, लेकिन फिर ये हेल्प मांगता है तो दो तीन लोग धक्का मारते हैं, तो क्या होता है? गाड़ी धीरे 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 मूव ऑन करना शुरू हो जाती है, मूव करती है, मूव करती है, मूव करती है ना बेटा मूव, और फिर एक टाइम पे आके रेस्ट पे चली आती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है? ये गाड़ी चलती जाती चलती जाती चलती जाती। ठीक। अब एक आइडियल केस अज्यूम करो, इसको छोड़ो, फ्रिक्शन तो मतलब आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। ये केस है बेटा, देखो कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये चल रही है, ये यू वेलोसिटी से चले जा रही है, चले जा रही है और चले ही जा रही है। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अभी क्या है कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था बेटा, ये तब की बात है। पहला केस हमने क्या समझा कि धक्का देने पे है। अब दूसरा केस क्या है कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में चले ही जा रही है, तब हम क्या कर सकते हैं? देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने क्या किया, हमने कहा चलो भैया फोर्स लगा देते हैं, तो फोर्स लगाया हमने। अब ये यू वेलोसिटी से चल रहा था बेटा, ठीक, लेकिन हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कैसे? एक्सिलरेट करके गाड़ी को। तो अब ये क्या चलने लगा? अब इसकी वेलोसिटी हो गई u प्लस, समझ लो u डैश, मान लो नई वेलोसिटी जो ये आई है, इतना बढ़ा है, ये इंक्रीमेंट है इन द वेलोसिटी, तो टोटल क्या हो गया? u प्लस यू डैश, इसको कह दो v। तो अब ये किस वेलोसिटी से चलने लगा? v। यानी कि ये u से v कब चलने लगा? जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, अदरवाइज वो तो बढ़िया u से वेलोसिटी से जा रहा था। समझे? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसको एक्सिलरेट करने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए, यानी कि उसका जो स्टेट है यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन का, उसको चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फोर्स। ठीक है। अब दूसरा केस अज्यूम करो कि ये भाई साहब v वेलोसिटी से चले आ रहे हैं, काफी तेजी से चले आ रहे हैं। अब इनको गाड़ी रोकनी है, गाड़ी रोकनी है। अब अगर न्यूटन चाचा का लॉ ना लगाएं तो ये तो जाके दीवार में लड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा इनका। लेकिन न्यूटन चाचा क्या कहते हैं? न्यूटन चाचा कहते हैं कि देखो बेटा, फोर्स लगा दो, फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो रेस्ट में भी आ सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी बदल सकता है। तो क्या था, यहाँ पे यू लग रहा था, हमने इसके ऊपर लगाए हैं ब्रेक्स, भैया ने लगा दिए ब्रेक्स, और ब्रेक की वजह से क्या हुआ? वेलोसिटी v से बदल के क्या हो गई? u, और ब्रेक लगते लगते u से बदल के क्या हो गई? 0। यानी कि देखो, पहले तो यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज हो गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने लगी, v से u हो गई, और जहां पे v और u दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, तब ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आ गया। तो यानी कि फोर्स कर रहा है सब कुछ। फोर्स से आप क्या क्या कर सकते हो, आपने देखा, ये है हमारा फोर्स का काम। अब इसके अलावा और फोर्स क्या कर सकता है? सपोज करो कि एक बलून है, आप मार्केट से खरीद के लाए हो, ठीक है, और इस पे आप अपने घर के किसी छोटे से बच्चे को पकड़ा देते हो, वो इस पे लगा दिया फोर्स, क्या होगा? इसे पिचक नहीं जाएगा? ऐसे पिचक जाएगा। और जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे, ये फोर्स हटाओगे, ये फिर से अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। तो ये फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स इसकी शेप और साइज को भी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे ये बताओ, फोर्स इसकी शेप एंड साइज को चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है? कर रहा है सर, बिल्कुल करेगा। अब एक बात बताओ, चलो अगले एग्जांपल पे, मान लो कि ये फुटबॉल है या कोई भी बॉल है, आप लोग खेल रहे हो, आप यहां पे हो, सपोज करो आप ए हो, आपका फ्रेंड बी है, एक और फ्रेंड है सी, और एक और फ्रेंड है डी। ओके, ये अभी रेस्ट पे थी, लेकिन आपने इसको अपने पैर से किक किया, यानी कि आपने क्या किया? फोर्स लगाया। तो आपने क्या किया? इसका स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल के आपने इसको मोशन में करा दिया। अब ये मोशन कर रहा है, ये मोशन किए जा रहा है इधर, लेकिन तभी
ये जो बॉल है आपके फ्रेंड बी के पास पहुंच गई, उसने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो बॉल इधर जाने लगी। तो बॉल ने क्या किया, बॉल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, किसकी वजह से, फोर्स लगने की वजह से। फिर सी ने क्या किया, सी ने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो ये बॉल कहां गई, डी के पास गई, और डी ने अपने पैर से बॉल को दबा दिया और बॉल यहीं पे रुक गई। तो आप समझो कि फोर्स से आपने क्या किया, पहले तो फोर्स से आपने इसकी वेलोसिटी को चेंज किया, मींस इसका स्टेट ऑफ रेस्ट जीरो पे था, ये रेस्ट कर रहा था, इसको आपने मोशन कराया। फिर मोशन के बाद आपने इसकी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन के बाद आपने क्या किया, इसकी फिर से मोशन की डायरेक्शन, जो मोशन का स्टेट था उसको आपने रेस्ट के स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया। कैसे, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो यानी कि ये सारा काम आप किसकी मदद से कर सकते हो, फोर्स की मदद से। और इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन आप देख लो सिंपल सी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन फोर्स एज ए पुश और पुल विच चेंजेस, या तो चेंज कर देता है और टेंड्स टू चेंज, कोशिश करता है, जरूरी नहीं कि हर बार फोर्स लगाने पे काम हो ही जाए। अब बहुत बड़ा पत्थर का ब्लॉक रखा है तो आप उसको हटाने का प्रयास कर सकते हो, अपना एफर्ट डालोगे, आपके पास जितनी ताकत होगी, बट जरूरी नहीं है कि वो उससे मूव कर जाए। हो सकता है 10 लोग आके पुल करें उसको या पुश करें तब वो हटे अपनी जगह से। तो ये चीज है, इसलिए यहाँ पे टेंस टू चेंज इट्स शेप, शेप चेंज करता है ऑब्जेक्ट का, साइज चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, और डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंज करता है, और सबसे बढ़ के क्या, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी सीजीएस में यूनिट होती है डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये याद रखना, काम आएगा हाई स्कूल में, क्लास 10th में काम आएगा, अभी तो इतना कोई जरूरी नहीं है। तो अब देखो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम क्या क्या, अभी जो हमने पढ़ा है हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्या कर सकता है, फोर्स कर क्या सकता है, क्या ये कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। ये क्या कर सकता है, रेस्ट टू मोशन में ले आ सकता है, मोशन टू रेस्ट में ले आ सकता है, और तीसरा ये क्या कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बदल सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल सर कर सकता है। और ये क्या कर सकता है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब समझते हो, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रहे, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये एक काम और क्या कर सकता है, ये एक्सीलरेट भी कर सकता है, इट कैन एक्सीलरेट द बॉडी। और ये और क्या कर सकता है, ये रिटार्डेट भी कर सकता है, गाड़ी को स्लो भी कर सकता है। तो ये सारे काम आप किसकी मदद से कर सकते हो, फोर्स की मदद से। इट कैन चेंज क्या, शेप साइज नहीं चेंज कर सकता, ये बिल्कुल कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और ये क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है सर। चलिए सर आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज आती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले मुझे इसकी हेडिंग लिख लेने दो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस और अनबैलेंस तो आप जानते ही हो, नॉर्मल लाइफ में कोई चीज बैलेंस में है मतलब सब कुछ ओके है, अनबैलेंस है नॉट ओके। देखो अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इस पे अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बेटा इधर, और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक बात बताओ क्या ये हिलेगा। जैसे आप हो और आपका एक फ्रेंड है, और आप रस्सी लगा के इसको, आप दोनों लोग के पास एकदम सेम ताकत है, आइडेंटिकल हो, आप जुड़वा भाई हो, तो
आपने 10 न्यूटन लगाया, उधर से भी 10 न्यूटन लगाया, तो क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन को प्लस मानो तो ये डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। अगर यहीं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना दो, एक्सिस बना दो, तो ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? प्लस का 10 न्यूटन और प्लस माइनस का 10 न्यूटन, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी कि नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, यानी कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, बात को समझ गए? नेट जीरो है ना, तो क्या बॉडी अपने ऊपर कोई फोर्स महसूस करेगी? नहीं करेगी। वो जिंदा थोड़े ना है कि उसका हाथ दर्द करेगा खींचने पे। ओके, अब अनबैलेंस्ड फोर्स में समझो। ये है अगर 10 न्यूटन, और इधर से आ गए मान लो कोई पहलवान आदमी, उन्होंने लगा दिया 20 न्यूटन। तो एक बात बताओ, ये किधर मूव करेगा? बिल्कुल इधर मूव करेगा, क्योंकि फोर्स किधर ज्यादा लग रहा है? इधर ज्यादा लग रहा है। तो अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा? नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इधर का 20 न्यूटन और इधर का 10 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आ गया? 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में है तो बॉडी क्या करेगी? इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताओ कि विच ऑफ द टू फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉजेज अ बॉडी टू मूव? कौन सा फोर्स होता है जो किसी बॉडी में मोशन करवाता है? बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये ब्लॉक है, इसको और अच्छे से समझ लो कि अनबैलेंस्ड फोर्स अगर इस पे लग रहा है 25 न्यूटन, और इधर लग रहा है 5 न्यूटन, तो एक बात बताओ बेटा, नेट तो 20 न्यूटन इधर ही लग रहा है ना, तो बॉडी ऑब्वियसली किधर मूव करेगी? इधर ही मूव करेगी ना। अगर इसी की जगह यहां पे भी, अगर सेकंड केस में हम अज्यूम करें, इनका कलर चेंज कर लें दो, अगर अज्यूम करो कि यहां पे भी 25 न्यूटन लग रहा है और यहां पे भी 25 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। और जब बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो सवाल ही नहीं उठता सर कि वो अपनी पोजीशन चेंज करे। ठीक है, और इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम या फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम फोर्स को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ओके, क्या है फोर्स? क्या है? एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से लग रहा है। फोर्स इज एन, ये फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है पहले तो सर। ये क्या कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, और ये क्या कर रहा है? चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। स्टेप बाय स्टेप डिफिनेशन याद करो। फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। ओके, इतना समझ में आया? क्या चेंज करने की कोशिश करता है? द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब स्टेट ऑफ द बॉडी कैसा हो सकता है? ईदर रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। लिख दूं? चलो लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। along a straight line, straight line। ठीक है, और ये क्या कर सकता है? और it can change shape, size, ये भी तो कर सकता है ना। और क्या कर सकता है? और it can change the
पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ। तो बुक से पढ़ लेना, तो रिवीजन करने में बड़ा मजा आएगा। और उसके बाद फिर न्यूटन का सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, फिर न्यूमेरिकल्स हैं अपने, सब करते हैं हम लोग। तो बने रहिए साथ में। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको दबा के शेयर करो यार, और बस पढ़ते रहो, मस्त रहो।